नेक्स्ट है डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रोस सैलरी। इसमें दो तरह की डिडक्शन हमारी आ जाती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा होती है कि जो 2019-20 से उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस की है टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनरीज। जिनको भी पेंशन मिलती है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो मिलती है डिडक्शन कितनी, या तो 50,000 या फिर सैलरी अर्नड और पेंशन अर्न। इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा 50,000 या फिर जितनी वो सैलरी या पेंशन अर्न कर रहे हैं, दोनों में से जो लीस्ट होगा वो हमने एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। देन सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंस। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको एक सम भी करवाया था, तब बताई थी एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है कि कई बार इंप्लॉयज़ को अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, उनको बाहर मीटिंग पे लेके जाना पड़ता है, उनके लिए एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो उनकी सैलरी में अगर तो उनको फिक्स अमाउंट उस एक्सपेंडिचर का ऑलरेडी उनको मिल रहा है, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो फिक्स सैलरी में नहीं मिल रहा, ठीक है, some employees are required to incur expenditure on entertainment of customer who come to meet in connection with the office of work, ठीक है। in case employees given a fixed amount every month, अगर employees को हर महीने उस entertainment expenditure करने के लिए अलग से मिल रहा है, then it is fully added in the salary and out of gross total salary a deduction shall be allowed only to the government employee। जितने भी जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगी सिर्फ उनको इसके ऊपर क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेंगी। अदरवाइज प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए ये एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होंगे, फुली टैक्सेबल होंगे। अलाउंस रिसीव बाय एम्प्लॉय वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। डिडक्शन सिर्फ मिलेंगी किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए वो फुली टैक्सेबल। अब डिडक्शन कितनी मिल सकती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, लिमिट है 5,000 मैक्सिमम, या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर जितना उन्होंने एक्चुअल रिसीव किया। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा दैट शुड बी डिडक्शन। मतलब अगर उनको जितना भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है उसके 5,000 उनकी एक स्टैट्यूटरी लिमिट है, या फिर 1/5 है बेसिक सैलरी का, या फिर जितना वो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कर रहे हैं, तीनों में से जो लीस्ट होगा वो एज ए डिडक्शन करेंगे। ये हमने पीछे एक सम किया था, उसमें मैंने ये लिमिट्स करवाई थी आपको। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब अगर प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है तो वो फुली क्या होता है, अलाउड एज ए डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है बेटा आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो क्या होता है, एज ए डिडक्शन, फुली हम एज ए उसको क्या लेते हैं, डिडक्शंस लेते हैं। जैसे प्रोफेशनल टैक्स है जो एम्प्लॉई जो है वह एम्प्लॉई पे कर रहा है, तो या फिर एम्प्लॉयर कर रहा है अपने उसके बिहाफ के ऊपर, एम्प्लॉई के बिहाफ के ऊपर, तो दैट इज़ फुली अलाउड एज डिडक्शन। नाउ 39th एग्जाम्पल देखो, मिस्टर संधू एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ड्रॉइंग ए सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ एंड DA 5,000 पर मंथ। देखो पहले तो सैलरी 30,000 पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12 3,60,000, ठीक है। उसके बाद DA कितना ले रहा है वो 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितना आ गया, 60,000। ये 2 पॉइंट हो गए। फ्रॉम बिगनिंग ही वॉज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस, मतलब उसको हर महीने एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, एंड लास्ट ईयर हिज एंटरटेनमेंट अलाउंस वॉज डबल्ड। एट प्रेजेंट ही इज ड्रॉइंग 2,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये बाद में देखते हैं। दी अदर पर्क्स आर, अदर उसको कुछ पर्क्स मिल रहा है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 पर मंथ यानी कि 48,000। ही गेटिंग यूनिफॉर्म अलाउंस 3,000 ट्वाइस ए ईयर। बेटा यूनिफॉर्म अलाउंस उसको साल ट्वाइस ए ईयर 2 बार मिल रही है, तो 3,000 इंटू 2 6,000 और 6,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, नील आ गया, क्योंकि उसको 2 बार मिल रही है। यूनिफॉर्म अलाउंस हमने बोला था, पीछे पढ़ा था हमने कि यूनिफॉर्म अलाउंस है उसके लिए हमें डिडक्शन जो है वो मिलती है। उसके बाद है बोनस मिल रहा है उसको 20,000 का, तो बोनस भी कितना आ गया उसका 20,000 का। नाउ एट प्रेजेंट ही इज ड्रॉइंग 2,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। 2,000 का एंटरटेनमेंट अलाउंस तो कितने का आ गया, 12,000 का। तो टोटल ग्रोस सैलरी बेटा उसकी बन गई 5,12,000। इसमें से हमने ये डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी और जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की ये 3 लिमिट्स थी, ये हमने कंसिडर करनी। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो हमारी कितनी है, 50,000 थी, या फिर जितनी सैलरी है, सैलरी तो बेटा उसकी है 3,60,000 प्लस 60 DA, ज़्यादा बन गई, तो दोनों में से जो मिनिमम थी वो लेनी थी ना। मिनिमम कितनी है 50,000, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने ले ली 50,000। और एंटरटेनमेंट अलाउंस ये तीनों लिमिट्स हमने लेनी है 5,000,
ठीक है, 5000 या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 1/5, बेसिक सैलरी मतलब 3,60,000 का 1/5 करेंगे तो वो आ गया। देखो स्टैचुअरी लिमिट है 5000, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। स्टैचुअरी लिमिट 5000, 1/5 ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 3,60,000, उसका 1/5 आ गया 72,000, ठीक है। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद उन्होंने बोला थर्ड कि जितना वो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस ले रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो वो कितना ले रहे हैं 24,000 था। तीनों में से लीस्ट क्या है 5000, तो एक्चुअल जितना ले रहे हैं 5000 था ना, तो 5000 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस तीनों में से जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम क्या आया 5000, 50,000 प्लस 5000 55,000, ये उनकी सैलरी में से क्या होगी डिडक्शन होगी, तो वो कितनी आ गई सैलरी इनकम 4,57,000। उन्होंने हमें सिर्फ टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए बोला था कि कितनी सैलरी के ऊपर टैक्स लगना है। समझ आया कि सैलरी जितनी गिवन है, डीए गिवन है, उनका पर्क्स गिवन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस उन्होंने बोला है कि 2000 पर मंथ ले रहे हैं तो 24,000 मिल रहा है। यूनिफॉर्म अलाउंस वो ट्वाइस ले रहे हैं 3,000 रुपीज़, 3,000 यूनिफॉर्म अलाउंस एट द रेट 3,000 वो ट्वाइस इन ए ईयर, तो 3,000 इंटू 2 6,000 ट्वाइस इन ए ईयर 6,000 वो ले रही हैं यूनिफॉर्म अलाउंस उनका आ गया। उसके बाद टोटल बोनस आ गया, टोटल सैलरी ये है। स्टैचुअरी लिमिट हमने बोला 50,000 या जितनी सैलरी है, तो सैलरी तो 3,60,000 है, तो वो 50 में से 360 दोनों में से मिनिमम क्या है 50,000 रिडक्शन दे दिया। और एंटरटेनमेंट अलाउंस वो लिमिट हमने निकालनी कि मिनिमम जो हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन है दैट इज़ 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और एक्चुअल जो भी तीनों में से मिनिमम है वो ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है 40th सम, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस बबीता वर्किंग एज कमन, पॉपुलेशन 11 लाख, ओके। सैलरी 12,000, डीए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, चल वैसे तो आप लोग कर लोगे ये सम, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। सैलरी 12,000 पर मंथ, सैलरी 12,000 पर मंथ, 12,000 इंटू 12 तो कितनी आ गई 1,44,000। डीए 100% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी थी 144,000, तो उसका 100% ही क्या है उनको डीए मिल रहा है, तो डीए भी कितना आ गया, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, वो भी कितना आ गया 1,44,000। उसके बाद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर ने कितना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट किया है 14%। कर वो कितना सकते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, हमने पढ़ा था ना पीछे 12% कर सकते हैं, लेकिन किया कितना है 14%। तो पहले तो आप इसका 1,44,000 का जितनी सैलरी थी ना, सैलरी का निकालना होता है ना 12% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब 1,44,000 का 12%, ठीक है, वो आ जाएगा 20,160। हमने इसमें से एग्जाम्ट कितना करना है -12% निकाल लेना है, तो 12% एग्जाम्ट कर दिया तो वो आ गया 17,280, तो बैलेंस कितना आया 2,02,880। समझ आया। उन्होंने 14% दिया था, लेकिन 12% तक क्या है हमने पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन तक उनको क्या है एग्जम्पशंस है, तो वो कितनी है 12%, हमने एम्प्लॉय सैलरी की निकाल ली 12%, तो वो आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट भी इसके ऊपर पड़ेगा, आरपीएफ के ऊपर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट भी पढ़ना है। इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड के ऊपर, पीपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट दिया 13%, तो उन्होंने बोला था 13%, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, तो पहले आप 13% निकाल लोगे जितना आया, ठीक है। उसका 13% हमने आरपीएफ निकाल लिया, और उसमें से एग्जाम्प्ट कितना करना है बेटा, हमने जितना ही आया ना 3,900, 3,900 का 9.5 डिवाइडेड बाय 13, 13 क्या है जितना रेट है, जितना रेट गिवन है 9.5 हमारी एग्जाम्पशन लिमिट है, और जितना गिवन था 3,900 को इसके साथ कर लोगे तो वो आ जाएगा 2,850, तो बैलेंस कितना आया 1,050। यहाँ तक क्लियर है सबको पॉइंट। उसके बाद है अ कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, इट इज़ यूज बोथ फॉर ड्यूटीज एंड, अच्छा हमने कार वाला पीछे पॉइंट किए थे कि कार अगर कितनी स्पीड तक है उन्होंने दी हुई है यहाँ पे 1.4 लीटर, तो ये आपको याद होगा कि 1.4 के ऊपर 1800 की हमारे पास लिमिट थी, पीछे देखो ज़रा
हाँ जी, ये देखो ज़रा, ये दिया था हमारे पास, अगर 1.6, अगर कार की लिमिट 1.6 लीटर से एक्सीड नहीं करती तो कितनी है, 1800 पर मंथ तक उनको रीएम्बर्स हो जाए एक्सपेंस। तो यहाँ पे 1.4 है, 1.6 से कम है ना, तो कितना हो जाएगा कार के ऊपर, 1800। ठीक है, तो कार की हमने वैल्यूज़ अब निकालनी है, एंड उसकी कार की पर 1800 पर मंथ, तो 1800 इंटू 11 मंथ्स, क्योंकि कार कितने मंथ्स के लिए यूज़ हुई है, ओनली 11 मंथ्स के लिए। 1800 इंटू 11 तो वो आ जाएगा 19,800। ठीक है, उसके अलावा ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। रेंट फ्री अकोमोडेशन देखो, अब अनफर्निश्ड उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया था, 80,000 पर एनम एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ गार्डन मेट बाय एम्प्लॉयर 3,000। रेंट फ्री अकोमोडेशन थी अनफर्निश्ड, तो हमने पढ़ा था अनफर्निश्ड होगा तो जितनी सैलरी है हमारे पास, सैलरी कितनी थी बेटा, 1,44,000 सैलरी थी। ठीक है, प्लस हमारे पास जो है वो 1,44,000 की सैलरी थी, और उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस ये थे 6,000 के फिक्स मेडिकल एक्सपेंसेस थे। इसमें आप डीए नहीं लेते, जब आप अनफर्निश्ड हाउस ले रहे हो ना, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें आपने डीए नहीं यहाँ पे काउंट करना है। 144,000 प्लस 6,000 1,50,000, तो उसका हमने पढ़ा था जब अनफर्निश्ड हाउस होते हैं तो 10%, पीछे आपने किए थे पॉइंट्स की, अनफर्निश्ड हाउस होगा तो कितना मिलेगा, 10% तक उनको मिलेगा। तो वो आप कर लेंगे 1,50,000 का 10%, तो वो कितना आ गया, 15,000। ये सारे प्लस करके आ जाएंगे 3,32,720। इसमें से अब हमने डिडक्शन माइनस कर देनी है। डिडक्शन यही थी हमारी 50,000, या फिर जो हमारा गिवन था। यहाँ पे डिडक्शन, यहाँ पे आपको एक ये गिवन है प्रोफेशनल टैक्स। अभी मैंने बोला था प्रोफेशनल टैक्स हमने लेना होता है, प्रोफेशनल टैक्स हमने एग्जाम्प्ट करना है। 1,200 का वो हो गया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या थी, 50,000 या फिर सैलरी, दोनों में से लेस। तो 144 में से इसमें से लेस तो 50,000 ही है, तो वो आ गया 2,81,000। यहाँ पे कोई आपको जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिए थे, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स दिया था। तो प्रोफेशनल टैक्स अभी आपको बताया था कि जितना भी अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स दिया होता है, ये दिया था ना हमने, फुली अलाउड एज डिडक्शन, तो प्रोफेशनल टैक्स को हमने डिडक्ट करना है, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो सैलरी हमारी आ गई 2,81,530। ये था हमारा 40th सम। उसके बाद बेटा अब नेक्स्ट 41, 40 ये वाले सम आगे देखना ज़रा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछना, यहाँ तक करना भी।